नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। चले तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में देखो तीन चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। यूनिट पढ़ा पहले हमने, फिर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को मेजर करना। किससे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। किससे मेजर करना है बेटा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। अब एक चीज बताओ कि मेजरमेंट होता क्या है? व्हाट इज अ मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या होता है। तो याद रखें, अगर मेजरमेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पर एक चीज होगी जिसे बोलते हैं एरर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी मेजरमेंट में क्या हो, एरर ना हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एरर हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बट ऑल मेजरमेंट्स कंटेन सम एरर। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें क्या रहेगी, प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हम एरर करने वाले तो ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ एक्ट ऑफ कंपैरिजन। इज अ एक्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी with its standard value, with its standard value, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो हम एक्ट करते हैं किसका, कंपैरिजन का, उसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। सपोज करो मैं बाजार में गया, मुझे 1 kg पोटैटो चाहिए, क्या करूंगा, 1 kg का मास इधर रख दूंगा, 1 kg क्या करूंगा, मेजर करूंगा, कंपेयर करूंगा, है ना। तो कंपैरिजन करते हैं। मेजरमेंट क्या है? एक्ट ऑफ कंपैरिजन। इससे क्या हो, इसका नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? इससे क्या हो, एक फेयर डील हो बिटवीन कंज्यूमर एंड, जो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर के बीच में और सेलर के बीच में। ठीक है, कंज्यूमर सेलर के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, एक फेयर डील हो जिससे हम एक्सचेंज कर सकें, गुड्स के बदले में हम उसे कॉस्ट दे सकें उसकी, है ना। तो क्या होना चाहिए, मेजरमेंट क्या है, एक एक्ट ऑफ कंपैरिजन है। सपोज करो आपने टेम्परेचर नापा आज का 32 डिग्री सेल्सियस। अब वो 32 एग्जैक्ट 32 होगा क्या? नहीं, उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्केल। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, एक्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड वैल्यू। एक फेयर डील होनी चाहिए जिससे क्या हो, कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई भी उसमें फर्जीवाड़ा ना रहे, मतलब क्या हो, प्रॉपर मेजरमेंट हो। सपोज करो जब मैं शर्ट सिलवाने गया तो मेरा मेजरमेंट लिया, मान लो आपका मेजरमेंट लेते हो, शर्ट मेरे लिए सिल देते तो क्या होता, वो फिट नहीं बैठ पाती। दैट्स व्हाई क्या, मेजरमेंट की बहुत ज्यादा नीड है। अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे मशीन के पार्ट्स बनते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स बनते हैं, किसी भी आप मशीन का एग्जांपल ले लो, एरोप्लेन का एग्जांपल ले लें, तो क्या होंगे, हर पार्ट का क्या होता है, प्रॉपर साइज होता है, प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर वर्किंग होती है, तो वो हम अटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर चीज का क्या होता है, प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज रखना पड़ता है हमें। तो ठीक है, जहां पर तलवार काम कर सकती है वहां सुई काम नहीं करेगी, और जहां सुई काम करनी है वहां तलवार काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज का क्या है, अपना पर्टिकुलर यूज है। ठीक है, तो आप देखो एरर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एरर? एरर मींस कोई उसमें क्या हो गई, मिस्टेक हो गई ना। मिस्टेक मतलब हम नहीं चाहते मिस्टेक हो, बट तब भी कुछ मिस्टेक हुई है। इट मींस, एरर मींस ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी माइनस मेजर्ड वैल्यू। याद रखो, ट्रू वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, हम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरर। सपोज करो x हमारी क्वांटिटी है, अब उसमें एरर क्या होगा, प्लस या माइनस डेल्टा x। ये क्या हो गया, ये हमारी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है। किसी भी क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटी प्लस माइनस एरर। either the error will be a positive error or it will be a negative error, but error वहां पर definitely error होगा। ऐसा कोई मेजरमेंट इम्पॉसिबल है कि जिसमें एरर ना हो। एरर फ्री मेजरमेंट, एरर होगा भले ही उसमें 0.00001% एरर हो, बट देयर विल बी अ एरर। एरर किसमें नहीं होता है, ट्रू वैल्यू में। ट्रू वैल्यू में एरर नहीं होता, बट मेजर्ड वैल्यू में क्या है, एरर है। ठीक है, ये बात समझ आई। एरर का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कुछ ना कुछ। तो सपोज करो ये मार्कर जब कंपनी ने बनाया, कंपनी ने बोला ये मार्कर है 15.000 सेंटीमीटर, इसकी क्या है, लेंथ है, लेंथ है ये। आपने सिंपल सी स्केल से मेजर किया, सिंपल स्केल से मेजर किया, मान लो ये 14
0.9 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल स्केल से मेजर कर रहे हैं। किससे मेजर कर रहे हैं? सिंपल स्केल से जो आप करते हो। उसके बाद आप थोड़ा और आगे चले, आपने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, तो आपको मालूम चल गया ये 14.98, मतलब एक डेसिमल और आगे चले गए, एक डिजिट और आगे चले गए। देखो एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। सपोज करो आपने स्क्रू गॉज से मेजर किया, लेंथ है या डायमीटर है जो भी है, आपने क्या बोला ये 14.989 है, बताओ। तो इनमें से बस अगर देखो 15 है, ठीक है, 3 14.9, 14.98, 14.989, बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? नीचे वाला सर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू है। क्या है? क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू है। बात समझ में आई बात? ये हमारी एक्यूरेसी है। क्या है? एक्यूरेसी, ठीक है। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू में से क्या करो, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर लो। और देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे क्या करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है किसके ऊपर, कि आखिर किस तरह ये यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को, स्क्रू गॉज को, स्पेरोमीटर को। मैंने आपको यूज करके दिखाया था, एक वीडियो भेजा था। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझसे बोले, मैं आपको उसको फिर से चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। बात समझ में आई? मेजरमेंट समझ में आया, एरर समझ में आया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले एक चीज बताओ, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है, और प्रिसीजन क्या होता है? हटाते हैं इसको। तो मेजरमेंट क्या है? एक एक्ट है कंपैरिजन का। एरर जानते हो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। और del x का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एरर इन x। ये स्मॉल वैल्यू है, del x इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, impossible that a physical quantity can be measured without any error, that a physical quantity can be measured without any error, ये किसी भी एरर से, मतलब बिना एरर के किसी चीज को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। चलो हटाते हैं इसको और आगे चलते हैं। देखो अब मैं आगे आपको एक चीज बताता हूँ बहुत अच्छी वाली, कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सोचना इसके बारे में थोड़ा सा इसको आप दिमाग में रखें और इसको थोड़ा थिंक करें। पहले तो थिंकिंग आपकी बहुत सुपर होनी चाहिए इस तरह। देखो तो हमने आपको बोला एक क्वांटिटी मैंने मेजर की, उसका नाम है 1 kg मास है, m1 अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है 1.0 kg, m1 दूसरे इंस्ट्रूमेंट से और मेजर कर रहे हैं, m1 क्या m बोल दो ना सीधे, देखो 1.00 kg, एक और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 1.000 kg। चले बताएं, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए क्या ये चीजों चारों चीजें सेम है। सोच के देखो क्या ये चारों चीजें सेम है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान से पूछते हैं जिसे फिजिक्स की उतनी डिटेल में नॉलेज नहीं है इस कॉन्सेप्ट की, वो क्या बोलेगा? सर मास इज 1 kg। कैसा मास है? 1 kg का मास है, ठीक है, 1 kg मास। लेकिन आप कहोगे सर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है कि सर ये मोस्ट एक्यूरेट है। कैसा है ये? इट इज मोस्ट एक्यूरेट, और दिस इज लीस्ट एक्यूरेट है ये, ठीक है। 1 के बाद मुझे तो नहीं पता ना आगे कितना है, 1.1 है, 1.2 है, 1.112 है, जो भी हो सकता है। ये लीस्ट एक्यूरेट से कहा जा रहे हैं, मोस्ट एक्यूरेट में जा रहे हैं। एक चीज बताओ, ये क्या है? इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? मिनिमम काउंट। जिस स्केल से मैंने 1 kg मेजर किया उसका लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट उसका 1 है, 1 kg है। बताओ क्यों? वो 1 किलो नापेगा, उसके बाद कितना नापेगा? 2 किलो, फिर 3 किलो, मतलब वो 1.1 kg मेजर नहीं कर सकता। तो इसका लीस्ट काउंट समझते हो क्या होगा? व्हाट इज लीस्ट काउंट? हम बात कर रहे थे किसकी? एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट और प्रिसीजन। इसकी बात कर रहे थे, एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट और प्रिसीजन। देखते हैं, देखो तो लीस्ट काउंट क्या होता है? बताओ लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू
of a physical quantity that can be measured by an instrument. Measuring instrument लिख लेना, by a measuring instrument. ठीक है। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। बच्चों से पूछते हैं प्रैक्टिकल में, सर लीस्ट काउंट क्या है? बोलते हैं सर जीरो इज नॉट अ लीस्ट काउंट। जीरो के आगे जो भी एक लाइन है, जो डिवीजन है, वही हमारा क्या है? लीस्ट काउंट है। देखो इसका लीस्ट काउंट 1 kg है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 kg। बताओ क्यों? क्योंकि ये 0.1 तक नाप सकता है। 0.1 kg कितना होता है? 100 ग्राम। कितना होता है? 0.1 kg को सॉल्व करो, 0.1 into 1000, दिस इज 100 ग्राम। ठीक है। अब इधर आ जाओ, आगे चलिए 0.01 kg, ग्राम में भी ले जाएंगे उसको। देखो तो 0.1 kg मतलब 100 ग्राम मिनिमम मेजर कर सकता है, 100 ग्राम से कम मेजर नहीं कर सकता। अभी काम करो, आप क्या करें, एक छोटा सा कोई भी सोने का ऑब्जेक्ट लें और सब्जी वाले से बोले भैया इसे तौल दो। तौल पाएगा क्या? नहीं तौल पाएगा, क्योंकि उसके पास जो वेइंग मशीन है वो 50 ग्राम से ऊपर तौलती है मान लो, या 1 ग्राम से ऊपर तौलती है, और उस सोने का वजन क्या है? 1 ग्राम से कम है, तो आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उसके लिए जाना पड़ेगा सुनार के पास। जो गोल्ड मर्चेंट्स होते हैं हमारे, ज्वेलरी वाले, उनके पास होता है, वो मिलीग्राम्स में निकालते हैं। 0.001 ग्राम भी मेजर कर सकते हैं वो। ठीक है। अब ये बताओ इसमें कितना है? दिस इज 0.001 kg, मतलब इसका लीस्ट काउंट है 1, इसका कितना है? 100 ग्राम, इसका कितना है? 10 ग्राम, और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 ग्राम। तो कौन ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है? ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो मोस्ट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। कौन सा वाला? नीचे वाला। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी मींस क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी। हम कितने करीब पहुंच सकते हैं मिनिमम से मिनिमम, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी कब ज्यादा होगी? जब लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा? कम होगा। याद रखो, एक्यूरेसी का लीस्ट काउंट से क्या रिलेशन है? दिस इज इनवर्सली। कैसे रिलेशन है? एक्यूरेसी का लीस्ट काउंट से इनवर्स रिलेशन है। लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा, मेरी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी मींस क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको बोलूं मेरे पास 15 सेंटीमीटर की स्केल थी, आप बोलो नहीं सर वो 15.1 थी, मैं बोल रहा हूं 15.12 थी, और कोई बोल रहा 15.123 थी, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है? नीचे वाला ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या है? कम है। जितना लीस्ट काउंट कम होता है, एक्यूरेसी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है। देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला देखो, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब छोटे वाले स्केल डिवीजन। अब एक चीज बताओ, चलो देखिए, हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, इसका नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। पढ़ा होगा 10th में। ये 0 है, ये 100 है, ये 200 है, मान लो मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर। ठीक है। 0 से 100 में कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिवीजन है? ये 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 10। 0 से 100 में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या होगा एमीटर का? देखो 100 में कितने डिवीजन है? 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे कौन सा डिवीजन है? 100 अपॉन, और इसमें कितने डिवीजन है? सब डिवीजन 10। दिस इज 10 मिली एम्पियर। मतलब
जो एक ये लाइन है ना, ये एक लाइन वो कितना शो कर रही है, एक लाइन शो कर रही है 10 मिली एम्पियर, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्लियर है क्या? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 डिवीजन और मेन स्केल का डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। वो क्या हो गया मेरे, ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवीजन और मेन स्केल, बड़ी वाली स्केल पर पहला डिवीजन डिवाइड बाय जितने छोटे छोटे डिवीजन है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। ठीक है बेटा, लीस्ट काउंट बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और आप एक बात समझ गए होंगे कि ये देखने में आपको एक जैसा लग रहा है बट दे आर डिफरेंट। भले ही वो 1 किलोग्राम है लेकिन मान लो 1.001 kg होता, ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये इसकी लीस्ट काउंट भी ज्यादा है, इसकी प्रिसीजन भी ज्यादा है। प्रिसीजन मतलब डेसिमल के बाद हम कितने डिजिट तक मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है, उसका प्रिसीजन होता है। एक्यूरेसी समझ में आई, लीस्ट काउंट समझ में आया। देखो लीस्ट काउंट निकालना और सिखाते हैं, हटाएं इसे, जल्दी से इसे नोट करें, आगे चलते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। देखिए बेटा, इसको आगे चल के ले चलते हैं। देखो तो अब क्या बोला है हमने, लीस्ट काउंट निकालना और सीख लेते हैं। देखो लीस्ट काउंट, एक सिंपल स्केल की बात कर लेते हैं पहले। सिंपल स्केल जो आपके पास होती है वो कितने सेंटीमीटर की है, मान लो 15 सेंटीमीटर की नॉर्मल स्केल आती है, 0 से 15 सेंटीमीटर। ये 1 है और ये 1 में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। ये क्या है मेरा लीस्ट काउंट है, इसका सिंपल स्केल का, स्केल को बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड अब हम बात कर लेते हैं, सपोज करो मैंने अपनी स्केल बनाई, अपनी स्केल को डिजाइन कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। देखो मैं अपनी स्केल डिजाइन करता हूं, ध्यान देना, मैं अपनी खुद की स्केल डिजाइन कर रहा हूं। मान लो ये पचौरी सर वाली स्केल है जो आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये 0 है, ये 1 है, यहां तक 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने इसमें 20 डिवीजन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कितने डिवीजन कर दिए मैंने इसमें 20 डिवीजन कर दिए। कितने डिवीजन कर दिए, 20। जितने ज्यादा डिवीजन बढ़ाते जाओगे, डिवीजन के बढ़ने से लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये मेरी खुद की स्केल है। ठीक है, तो ये पचौरी सर वाली जो स्केल है बेटा, या अपने नाम से भी बना सकते हो आप। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 डिवीजन अपॉन 20, दिस पॉइंट। बताओ 1 अपॉन 20 कितना होता है, बताओ बताओ। 1 मिलीमीटर का आधा हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। आ गया लीस्ट काउंट, क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट कम हो गया। ठीक है, चलो थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। किसकी बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो कैसे निकालते हैं, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वीएसडी। याद करने का तरीका बताऊं, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी अपॉन वीरेंद्र सिंह धोनी, जिसे भी याद करना हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 1 मिलीमीटर में कितने पार्ट होते हैं इसके, 1 मिलीमीटर में हम 10 पार्ट करते हैं। ये 0.1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर में 10 पार्ट, मतलब 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया इसका 0.01 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। ये बताओ सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, अभी तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर है। फिर फोर्थ आता है मेरा स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज बोल दो या गॉज बोल दो, या फिर इसी को बोलते हैं, इसके अंदर आता है स्पेरोमीटर। ये दोनों का अगर लीस्ट काउंट सेम ही होता है, क्या बोलते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। कौन से वाले डिवीजन, नंबर ऑफ वीएसडी, वर्नियर स्केल डिवीजन। एक समझते हो, जब हम किसी स्क्रू गॉज को पूरा घुमाएंगे,
एक चक्कर लगाएंगे पूरा, वो कितना लीनियर कवर करता है, क्या बोलते हैं, पिच। पिच का मतलब होता है फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन linear distance covered by the screw gauge, linear distance covered by screw gauge, उसे पिच बोलते हैं। पता है पिच कितनी होती है उसकी? पिच होती है 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। मतलब जब हमारे पास स्क्रू गॉज होगा, स्क्रू गॉज मैंने आपको दिखाया हुआ है एक वीडियो में, स्क्रू गॉज घुमाएंगे पूरा घुमाएंगे। तो स्क्रू गॉज कैसा होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, देखा है, ये इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गॉज हमारे पास, ठीक है बेटा, ऐसे स्क्रू गॉज हमने बनाया है, ये देखा होगा आपने, ठीक है। देखो क्लियर है क्या, इसमें डिवीजन होते हैं। अब इसको पूरा घुमाओगे, एक पूरा सर्कल घुमाने पर कितना वो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, याद रखो ये होती है मेरी मेन स्केल, ये वाली इनर सिलेंडर पे, और जो आउटर सिलेंडर पे होती है वो कौन सी स्केल होती है, वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट की हमने बात समझ ली, लीस्ट काउंट किसका निकाला है, स्केल का, फिर मेरी खुद की स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का कैसे निकाल दो, पिच। पिच मतलब एक सर्कुलर रोटेशन पर आखिर एक सर्कुलर रोटेशन करो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू गॉज कितना मूव करता है, मतलब टुवर्ड्स द स्पिंडल और अवे फ्रॉम द स्पिंडल, मतलब पास में या दूर में कितना कवर करता है, एक सर्कल घुमाने पर कितना कवर करता है, 0.1 सेंटीमीटर, उसे बोलते हैं पिच। ये वाली पिच नहीं है क्रिकेट वाली पिच, मतलब एक सर्कुलर स्केल घुमाने पर कितना वो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या होता है बेटा उसका, वही उसका पिच होता है। क्लियर है क्या इतनी बात? चले अब आगे चलते हैं, तो हटाते हैं इसको, आपने लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया है। अब एक चीज बताते हैं, व्हाट इज प्रेसीजन। प्रेसीजन क्या होता है, हटाते हैं इसे। सबसे पहले क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, फिर एक्यूरेसी क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, प्रेसीजन की बात कर रहे हैं। हटाते हैं इसे। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तरीका आपको बताया मैंने, 1 डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है बेटा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप लैब में आएंगे तो और अच्छे से सीखेंगे, क्लास में मिलेंगे, ऑफलाइन में तो मजा आएगा। चलो अब देखें, तो अब बात कर रहे हैं हम प्रिसीजन की। प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोजली वी कैन मेजर अ क्वांटिटी, हाउ क्लोजली वी कैन मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कितने डेसिमल तक हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, अप टू हाउ मेनी डेसिमल्स, हाउ मेनी डेसिमल्स। याद रखो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, फिजिक्स लैब में कितनी रीडिंग लेते हो, 3 रीडिंग, बट इंडस्ट्री में 3 रीडिंग से कुछ नहीं होता, वहां लाखों रीडिंग लेनी पड़ती हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी है, तो उसके जो सैंपल्स इकट्ठे किए हुए हैं करोड़ों में किए गए हैं, उसके बाद ही क्या हुआ है, वो वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, ठीक है। तो क्या है, हम जितने ज्यादा रीडिंग्स लेंगे हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और एरर आने के चांसेस क्या होंगे, उतने ही कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? हाउ क्लोजली वी कैन मेजर, देखो 1.0 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक और 3 डिजिट तक। बताओ तो प्रिसीजन किसका ज्यादा है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, अप टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेसी, और हम किसी वैल्यू को कितने डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है, उसे प्रिसीजन बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, इट रेफर टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, रिजोल्यूशन और लिमिट, रिजोल्यूशन और लिमिट up to which a physical quantity can be measured, a physical quantity can be measured, can be measured, a physical quantity can be measured। ठीक है, बात समझ में आया? This is known as precision। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं हम
प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। ठीक है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? लीस्ट काउंट पढ़ ली, एक्यूरेसी पढ़ लिया, प्रिसीजन पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं एरर के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। याद रखो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर तो होता ही है, मैंने आपको बताया था। ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं जिसमें एरर नहीं। देखो मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ टाइम्स की। अब हमारे पास क्या है, सपोज करो आप फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि चलो स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू, वैसे ये वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, इससे निकालते हैं स्मॉल जी की वैल्यू फिजिक्स लैब में। आपने बोला सर मेरा आंसर 9.81 आ रहा है, तो क्या आपने प्रैक्टिकल किया है? नहीं, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल किया होता तो आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आई होती। थोड़ा सा क्या रहेगा, 9.79, 9.82, 9.84, 9.76, मतलब आपकी वैल्यू क्या करेगी, एक्यूरेट वैल्यू के कुछ प्लस माइनस में होगी। लेकिन एकदम एक्यूरेट अगर आप मेजर कर रहे हैं, इट मींस क्या है, आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा और आपने जो ट्रू वैल्यू है वही लिख दी है, मतलब आपने सही से उसको मेजर नहीं किया। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते, मैं बोलूं एक हमारे पास लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये, और आपका जो आंसर आया प्रैक्टिकल करने के बाद मैं बोला 20 सेंटीमीटर है। इट मींस क्या है, आपने मेजरमेंट नहीं किया, आपने सिर्फ वैल्यू फिट कर दी है। क्योंकि 20 बोलने पर 20 ही नहीं आना चाहिए, 19.89, 19.98 ऐसे तो हो सकता है, 19.27, मतलब हल्का फुल्का प्लस माइनस में हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट वही वैल्यू बोल देंगे तो टीचर खुद ही समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने मेजरमेंट नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, उसने डायरेक्ट वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है वहां पर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टाइप ऑफ एरर। ठीक है, हम टाइप ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी खोल लें जल्दी से, और एनसीईआरटी में क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी में आपको टाइप्स ऑफ एरर मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के साथ फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी बेस्ट बुक है। आप एनसीईआरटी ओपन करें, ठीक है, और मैं आपको थ्योरेटिकल टॉपिक है, देखो भाई थ्योरेटिकल टॉपिक में ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा आपको क्या रीड करना है, व्हाट यू हैव टू रीड। ठीक है, एनसीईआरटी बता देता हूँ आपको कौन सा रीड करना है। वेट 1 सेकेंड। यूनिट इन मेजरमेंट में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये टाइप ऑफ एरर क्या है, दे आर द थ्योरेटिकल टॉपिक जो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो हम आप बात करते हैं, यहाँ देखो पहला आ गया मेरा सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर है बेटा? राइट ऑन द हेडिंग। देखो टाइप्स ऑफ एरर में है मेरा सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर है। देखो ऐसा एरर जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से आता है, और सिस्टमैटिक के अंदर सुन लो कौन कौन से एरर हैं। इसके अंदर आता है मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन सबको हम बताने वाले हैं अभी आपको। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, उसके बाद आता है जो सी वाला है हमारा, वो है पर्सनल एरर। कौन सा एरर है बेटा? पर्सनल एरर। ठीक है, चलें उसके बाद आता है इसमें देन आता है रैंडम एरर। कौन सा एरर है? रैंडम एरर। देखो सेकंड है मेरा रैंडम एरर, इनके कॉज साइटेड नहीं होते। और थर्ड वन है मेरा इसी का टाइप, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर समझ में आ रही है? लीस्ट काउंट एरर
ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी का पेज नंबर पढ़ना है आपको। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, जस्ट सीधा पेज नंबर, वेट अ सेकंड, देखो जल्दी से आप देख लें एक बार पहले। पेज नंबर आपको एनसीईआरटी का यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बता देता हूँ, पेज नंबर है हमारा 24 23, ओके फाइन। पेज नंबर 23, 24, 25 ये पेज पढ़ने हैं। 23, 24, 25, 26, मतलब 23 से 26 पेज तक आपको क्या करना है? रीड करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं। देखो सबसे पहले बताओ सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बेटा? ऐसा एरर जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हो। किसमें हो? द एरर विच अराइज ड्यू टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टम में गलती है ना, बोलते ना सिस्टम खराब है। सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है उसमें क्या है? उसमें खराबी है। मान लो, देखो डिफरेंस समझो, एक 2 रुपए की स्केल भी आती है, मान लो 5 रुपए की आती है, और एक 50 रुपए की स्केल भी आती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ये 2 रुपए की स्केल है, वो उतनी ज्यादा ध्यान से नहीं बनाई गई है, वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। वॉच का नाम सुना होगा आपने, रोलेक्स, रोलाडो, बहुत सी अलग अलग टाइप की वॉचेस आती हैं, कॉस्ट है उनकी 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब सोच के देखो उस घड़ी में ऐसा क्या है? पहली बात है उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे? कि अगर ये बताओ, नॉर्मल आपके घर में जो वॉच होंगी, ठीक है, वॉल वॉच होती है, दीवार घड़ियां होती हैं, वो 1 साल में 4-5 मिनट आगे पीछे हो जाती हैं, नॉर्मली पीछे ही होती हैं। बट रोलेक्स की जो हाई क्वालिटी वॉचेस हैं, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें टाइम 1 मिली सेकेंड का भी क्या आता है? चेंज नहीं आता है। इट मीन्स दे आर परफेक्टली डिजाइन, दे डू नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंटल एरर। उनके अंदर वो बहुत ही ज्यादा रिफाइन है, उनके अंदर एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? एरर इन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी आर मेजरिंग अ क्वांटिटी, बाय विच वी आर मेजरिंग अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, मान लो थर्मामीटर लेके आए आप, और थर्मामीटर क्या है? किसी लोकल कंपनी का है, और वो आपका उतना एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताएगा, क्योंकि क्या है? उसके अंदर जो उन्होंने मरकरी यूज की है, जो स्केल यूज की है, वो उतनी अच्छी डिजाइन नहीं है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने दिया वो आपको यूज करना नहीं आता है। सपोज करो मैं आपको लेवलिंग मशीन दे दूं। लेवलिंग मशीन होती है, रोड पे देखते हैं, जब रोड बनता है तो लेवल देखते हैं, ठीक है, कोई नहर बनती है, हर चीज बनती है, तो हर चीज का क्या होता है? वाटर लेवल चेक किया जाता है, कितनी हाइट रहेगी, कितना बेस होगा, मतलब हर चीज का एक मेजरमेंट होता है। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब आप स्किल्ड नहीं है। कैसे नहीं है? यू आर नॉट अ स्किल्ड पर्सन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट। आपको मैं उस इंस्ट्रूमेंट को दे दूं, बट आपके पास उसके लिए टेक्निकल ऑपरेशंस नहीं पता आपको उसके। अगर मैं आपको एरोप्लेन उड़ाने की बात दे दूं, एरोप्लेन बिठा दूं, बोले उड़ाओ, आप क्या करेंगे? कोई भी बटन दबाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि अगर इसको उड़ाते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर बोलते हैं केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्वर है हमारा, वो उतना ज्यादा केयरफुल तरीके से क्या कर रहा है? मेजर नहीं कर रहा है। होते हैं सर्वे करने जाते हैं, जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे, सर्वे करने जाते थे किसी जगह पर, तो बहुत से लोग मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, लिख कुछ और रहे हैं। मतलब जो मेजर करने वाला कह रहा है नोट 20.4, वो 19.4 लिखे बैठे हैं। तो क्या है? ये पर्सनल एरर है, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पर्सनल एरर में बहुत सारे एरर आ जाते हैं, मतलब कि उसको पता ही नहीं है क्या नोट करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अब देखो रैंडम एरर क्या होता है बेटा? इनके कॉजेज आर अनसर्टेन। कॉजेज आर अनसर्टेन। हम मैग्नेटिक कंपास से काम कर रहे हैं और हमें पता नहीं कहां से मैग्नेटिक फील्ड आके क्या कर रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है, टेम्परेचर चेंज हो जाए। मान लो आप किसी चेन से जमीन नाप रहे हैं, चेन जानते हैं, चेन से जमीन नापते हैं, ठीक है, चेन से जमीन नाप रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में क्या होगा?
वो एक्सपेंड हो जाएगी चेन, तो उसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर के चेंज आने से थोड़ा बहुत क्या रहेगा, मिलीमीटर्स में चेंज आएगा, सेंटीमीटर में चेंज तो नहीं आ सकता, मिलीमीटर्स में चेंज आएगा, तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू रैंडम एरर। कौन सा एरर है, ऐसा एरर। आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करो, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अर्थ रिवॉल्व करती है, उसका भी असर पड़ता है उस पर, हवा चल रही है, ठीक है, और स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उसके कारण जो एरर आएगा वो कौन सा है हमारा, रैंडम एरर। और लीस्ट काउंट एरर में क्या होता है, जो मेन स्केल का जीरो डू नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब मेन स्केल का जीरो जब वर्नियर स्केल के जीरो से, देखो ये मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो है, एकदम मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा, मान लो आप किसी पे अपना वजन तुलवाने गए, वहां पे 50 ग्राम पहले से आ रहा है इंस्ट्रूमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, 50 ग्राम पहले से आ रहा है, तो आपका वजन है 50 केजी, तो कितना आएगा 50 केजी 50 ग्राम आएगा। वो क्या करोगे, उस एरर को क्या कर लोगे आप, माइनस कर लोगे, ठीक है। तो मान लो एक इंस्ट्रूमेंट पे आप वजन तुलवाने जाओ, उस पर -1 केजी आ रहा है पहले से, आपका वजन आया 49, तो आपने क्या किया, उसमें एक जोड़ दिया। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, विदाउट एनी लीस्ट काउंट एरर, मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल का दोनों का जीरो क्या करना चाहिए, आपस में मैच करना चाहिए। अगर जीरो मैच नहीं कर रहा है, इट मींस इट्स हैव लीस्ट काउंट एरर। कौन सा एरर बेटा उसके अंदर, लीस्ट काउंट एरर है। ऐसे मशीन से हम नाप रहे हैं जिसमें पहले से कोई रीडिंग आ रखी है, या प्लस में या फिर माइनस में। मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत अच्छी, एरर को हम कभी माइनस नहीं करते, एरर आर ऑलवेज एडेड। क्या होते हैं, ऐसा होता है क्या, आपने फिजिक्स के पेपर में 2 नंबर की गलती की, केमिस्ट्री में 3 नंबर की गलती की, तो आपकी गलती कितनी बची, एक नंबर की गलती बची, ऐसा होता है क्या। जो हम मिस्टेक्स करते हैं, जो एरर होता है वो क्या होते हैं, ऑलवेज एडेड। आप एक लाइन लिख सकते हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। क्या होता है, एरर्स हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज एडेड। कभी भी एरर को हम माइनस नहीं करते, गलतियों को माइनस नहीं करते हैं। किसी भी मेजरमेंट में जो एरर है वो सब क्या होते हैं, हमेशा हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। एरर कभी भी माइनस नहीं होते। बात समझ में आई। सिस्टमैटिक एरर मतलब जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंटल इम्परफेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल एरर। उसके बाद रैंडम एरर, कॉजेज आर अनसर्टेन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, कोई भी कॉज हो सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ एटसेट्रा, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट पे हम वजन तुलवाने गए हैं या मेजर करने गए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट पर जीरो नहीं आ रहा, रीडिंग में जीरो नहीं आ रहा, मतलब या तो कुछ पहले से मशीन पर आ रहा है 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, या -10 -20 -50, ठीक है। तो जीरो नहीं आ रहा है, इट मींस क्या है, उसमें कुछ एरर है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, जीरो एरर। लीस्ट काउंट एरर के भी क्या है हमारे पास, 3 टाइप है। कितने टाइप हैं, बता दें इसको, ठीक है। ये सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, एनसीईआरटी रीड करनी है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लीस्ट काउंट में कितने टाइप के एरर है हमारे पास, लीस्ट काउंट में एक तो है जीरो एरर, मतलब जीरो लीस्ट काउंट एरर, मतलब जो आपका मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है क्या कर रहा है, आपस में कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, कोइंसाइड, उसको बोलते हैं हम, देखो लीस्ट काउंट एरर में, लीस्ट काउंट एरर में पहला है कांस्टेंट लीस्ट काउंट एरर, या इसी को बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर मतलब जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। कोई खराबी नहीं, मतलब परफेक्ट है एकदम, ठीक है। सेकंड एक होता है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, और एक होता है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर मतलब कोई क्वांटिटी क्या हो जाना, कोई क्वांटिटी ऐड हो जाना। मान लो आपका वजन है 50 केजी, मशीन पर पहले से 100 ग्राम आ रहा था, 50.1 केजी आ गया। मान लो मशीन पे 1 किलो आ रहा था, तो आपको कितना आ गया
51 kg आ गया, तो पॉजिटिव हो गया ना, बढ़ गया ये, ठीक है। और यहाँ बताओ नेगेटिव में क्या होगा, मान लो 50 kg है, मशीन पे कितना आ रहा है, पहले से 1 kg आ रहा था, कितना हो गया ये 49 kg हो गया। इट मींस क्या है, नेगेटिव एरर मतलब एक कम हो गया, पॉजिटिव एरर मतलब एक बढ़ गया, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और जीरो में क्या रहेगा 50 kg के आप हैं, और अगर 50 kg के ही दिख रहे हैं, इट मींस क्या है, कोई एरर नहीं है, तो ये हमारा लीस्ट काउंट कांस्टेंट एरर, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताएं किसी को प्रॉब्लम, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे चलते हैं, और अब एक चीज बताओ, व्हाट इज, कुछ चीजें होती हैं हमारे पास, जैसे मीन एरर। मीन एरर मतलब एक क्वांटिटी लेते हैं, 4-5 रीडिंग देते हैं, आपको एक समझा के दिखाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सा टॉपिक है, जल्दी समझ में आ गया आपका, नोट कर लो, आगे चलते हैं, हटा दें इसे। देखो अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें, अब पढ़ना है हमें, देखो कुछ टाइप हैं और एरर के, कुछ टाइप्स देखो, कुछ और टाइप है न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, टाइप ऑफ एरर न्यूमेरिकल के लिए। देखो पहले तो होता है मेरा मीन एरर, क्या होता है बेटा, मीन एरर, सारी क्वांटिटी है उनका मीन निकाल लो। फिर सेकंड होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मतलब उस मीन में से क्या करो, सारी क्वांटिटी को क्या करो, माइनस करो, समझो। पहले मीन एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो मीन आया है उसमें से सारी क्वांटिटी क्या कर लो, माइनस कर लो। फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, बेटा जो भी एब्सोल्यूट एरर आया है क्या करो, अभी क्वेश्चन में समझाता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है उसका मीन निकाल लो। फिर आता है रिलेटिव एरर, कौन सा एरर आता है, फोर्थ वाला रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और एक आता है मेरा रिलेटिव एरर, क्या होता है देखो, रिलेटिव एरर होता है हमारा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, अपॉन मीन एरर, ठीक है। और पांचवा क्या है मेरा, पांचवा है मेरा परसेंटेज एरर। कौन सा एरर है बेटा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट अपॉन मीन एरर इनटू 100। परसेंटेज एरर होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर इनटू 100%, इनटू 100%, ठीक है। चलो तो ये हमारा मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये 5 टाइप के हैं। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो मीन एरर कैसे निकालोगे, सपोज करो हमारे पास क्वांटिटीज हैं A1, A2, A3, A4 और A5, ये 5 क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, जो हमने मेजर की। अब देखो मीन एरर कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्स मीन, A1 प्लस A2 प्लस A5 अपॉन 5, ठीक है। मीन, अरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो गया। देखो हम निकालते हैं डेल A1, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्या करोगे, A मीन बोलो उसको, x क्यों बोलोगे, A मीन, तो A मीन माइनस A1, डेल A2 क्या होता है, A मीन माइनस A2, या कोई भी सवाल हम पुट कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, A मीन माइनस A3, डेल A4 क्या होगा, A मीन माइनस A4, और डेल A5 क्या है, A मीन माइनस A5, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, देखो मीन एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे, तो उसको बोलते हैं डेल A मीन। देखो डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 डेल A4 और डेल A5 अपॉन 5, क्या हो गया, सारे एब्सोल्यूट एरर को ध्यान रखो, हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव में लेना, माइनस होगा तो भी प्लस रहेगा, मॉड लगा देना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, देखो रिलेटिव एरर निकालोगे, डेल A मीन
अपॉन ए मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होगा, डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। क्या है, ये हमारे फॉर्मूले हैं, टाइप ऑफ एरर के न्यूमेरिकल करने वाले फॉर्मूले हैं। मीन एरर, सीधी बात है भाई, कोई क्वांटिटी को मेजर किया है, 5 रीडिंग है, पांचों को जोड़ो, डिवाइड बाय 5 कर दो, जो उसका मीन आएगा उसमें से क्या करो, इंडिविजुअल को माइनस कर लो, उन सबका क्या निकालो, फिर से मीन निकालो, फिर उनको रेशियो निकाल दो, और फिर क्या निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं, तो समझ में आ गया? ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर तक पहुंच गए। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, C1 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका इजीली निकाल लोगे, वो हटा देते हैं इसको, और एक क्वेश्चन बता देते हैं सी के ऊपर। आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। देखो हटा देते हैं इसे, अब करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। क्या करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है बेटा, ये C1 न्यूमेरिकल ऑन दिस, इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो काम आएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास कि देखो, द लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड टू बी, लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड टू बी, लेंथ ऑफ अ रॉड जो मेजर किया है वो 2.48, 2.46, 2.48 मीटर, 2.46 मीटर। ठीक है, फिर 2.49, 2.50, 2.49, 2.50 और 2.48 एंड 2.48 मीटर। फाइंड मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। चलो देखो, मीन एरर देखते हैं कैसे निकालते हैं, बताओ। ए मीन कैसे निकालोगे बेटा, 2.48 प्लस 2.46, 2.49, 2.50, 2.48 डिवाइड बाय 5। ठीक है, जल्दी से इसे ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ऐड करो जल्दी, 12.41 आएगा। कितना आएगा, 12.41, मेरे पास पहले से सॉल्व किया हुआ है, डिवाइड बाय 5, 12.41 डिवाइड बाय 5, दिस इज 2.48 मीटर। कितना है ये, वैल्यू तो आएगी 2.482, बट हमने 2 डेसिमल तक क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया, तो कितना आ गया ये। राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ भी आपको सिखा देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर भी सिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। 2.48 ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब निकालो डेल A1, निकालोगे A मीन मतलब 2.48 माइनस 2.48, ये तो पहला तो आ गया 0। फिर डेल A2 क्या होगा, 2.48 माइनस 2.46, 0.02। ठीक है, डेल A3 2.48 माइनस 2.49, माइनस मत बोलना इसको, मॉड होने के बाद क्या हो जाएगा, 0.01। डेल A4 2.48 माइनस 2.50, 0.02। डेल A5 क्या हो जाएगा, 2.48 माइनस 2.48, दिस इज 0। सब मीटर में है। चलो अब निकालो, देखो मीन निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसको बोलते हैं डेल ए मीन, डेल ए मीन। इन सबको जोड़ लो, जोड़ना है इनको, 0.02 देखो, 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 डिवाइड बाय 5। देखो 2 3 4 5, 0.05 डिवाइड बाय 5, दिस इज 0.01।
ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, 0.01 आ गया मीटर में। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब एक काम करो, रिलेटिव निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। क्या करो, 0.01 डिवाइड बाय 2.48, इतना आ गया रिलेटिव एरर। डिवाइड कर लेना, इनटू 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 हटा दो, 1 डिवाइड बाय 248 रिलेटिव एरर डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, 1 को क्या करो, 248 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये, 1 को 248 से डिवाइड किया तो 0.4 मतलब 0.0040 आएगा। डिवाइड कर लेना, तो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। 1 को 248 से डिवाइड कर लो जल्दी से, 1 डिवाइड बाय 248। देखिए 1 को मैंने 248 से डिवाइड कर लिया, दिस इज 0.004। ठीक है, अब परसेंटेज एरर क्या होगा बताओ, 0.004 इंटू 100 कर दो, 0.4%। क्या है इसके अंदर, एरर है। क्या है बेटा, 0.40% का क्या है इसके अंदर, एरर है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत क्वेश्चन में? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन है, एक दो ऐसे आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, एनसीईआरटी के एक दो सवाल हैं, आपको क्या करना है, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, देखिए अभी अब लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। हटा देते हैं इसे, देखें। और जो हमें नेक्स्ट टर्न पे करना है वो देखो, नेक्स्ट टर्न पे पढ़ना है हमें सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है, इसका लेक्चर नंबर 2 आएगा मेजरमेंट का। क्या पढ़ना है, मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 2 में पहला पढ़ना होगा हमारा, जो लेक्चर नंबर 2 का होगा। मैं आपको प्री कैप बता देता हूँ, थोड़ा सा प्री कैप ऑफ लेक्चर 2। उसमें हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना सीखेंगी। ठीक है, और बताओ क्या सीखना है हमें, और सीखना है हमें इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या सीखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीखेंगी। लगभग 1 घंटे का एक लेक्चर और बनेगा। और फोर्थ क्या करेंगे इसके ऊपर, फिर करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट पावर वाले। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, राउंड ऑफ पढ़ा हुआ है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। एरर में ज्यादा इसमें है नहीं, मैं आपको एक पहले वीडियो दे चुका हूं, कौन सा वाला, इंस्ट्रूमेंट वाला, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला मैंने वीडियो दिया था। ये उस इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो को भी देखेंगे इसके साथ में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जल्दी से अपलोड करेंगे किसका, मेजरमेंट का। 1 दिन का टाइम दे, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा टॉपिक बचा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। इतना पढ़ें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, मुझे सेंड करें, आपका होमवर्क है, इस पे क्वेश्चंस लगाएं और एनसीईआरटी सॉल्व करें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।